अब इसका जवाब पूरा ले लीजिए, क्यों आप एक कदम नहीं बढ़ा रहे हैं? आपको प्रकाश अंबेडकर साहब चल रहे, जिनके पास में इतना सा वोट बैंक है, और मुसलमान 13% पूरे ईमानदारी से तुमको अभी पार्लियामेंट में वोट दिए, तुमको एमआईएम पार्टी नहीं चल रही, क्यों पहल नहीं कर रहे? आप इनसे सीधा सवाल करो, क्यों? आपकी नजर में बहुत बड़ी बीमारी, आप जवाब नहीं, आपकी नजर में सबसे बड़े वो दलाल होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, वो दलाल हो जाते हैं आपकी नजर में। आपकी नजर में आप उनको मतलब मानती नहीं है कि भाई ये भी इलेक्शन पार्लियामेंट में जो लोगों ने इलेक्शन लड़े, पूछो ना उनसे क्यों खड़े, क्यों शंबर पन्ना से वोट लेके बैठ गए? क्यों शंबर पन्ना से वोट लेके कितने लोग ने लड़ा? 6 मुसलमानों ने तो वोट लड़ा है यार लोकसभा में। भाई आपका सवाल क्या था? दूसरों नहीं लड़ा, मैंने उसका जवाब दिया कि कैसे लोगों को लड़ना चाहिए। जैसी पुलिस ने लाके कैमरा लगाई, सब गायब, सिर्फ हम 50-25 लोग बैठते थे, रोज जाके धरना देते थे वहां, 20 दिन तक धरना आंदोलन चला, और अब आप हमको कटघरे में खड़े कर रहे हैं। अरे भैया, हमने केसेस ले लिया आंख पे औरंगाबाद नामांतर के लिए, बताओ मेरे को कौन से सुरमा के नाम पे जितने लीडर आके फार्मा भरते, किसके ऊपर औरंगाबाद संभाजीनगर के ऊपर एक केस है बताओ? ये मैं आपके सामने खड़ा, इम्तियाज जलील साहब खड़े, पूरी एमआईएम पार्टी खड़ी, हमने जुलूस जिस दिन निकाला उस दिन का भी पूरा केसेस हमारे ऊपर की इलीगल केस शहर के नाम के बदलने के ऊपर निकाला। अरे छुपके बैठे, अरे जैसे छुपके बैठे। बताइए, लेकिन औरंगाबाद अपडेट्स तो न्यूज लगी हुई है आप पर, नहीं किया मुस्लिम अवामी कमेटी ने आपको सपोर्ट? आपके पास ये गंदे लोग जो कुदिया मार रहे हैं ना, इसकी वजह ये है कि अच्छे लोग घरों में बैठ गए इनकी गंदगी को देख के। तो मेरे भाई, अच्छे लोगों को हमको जाके मना के लाना पड़ेगा। टाइम पे बोलेंगे मेरे पास पैसे बहुत है, मैं इतने करोड़ का मालिक है, उतने करोड़ का मालिक है, टिकट दे दो। अरे टिकट तो मैं तुमको दे दूंगा, अवाम ने वोट देना ना। कई करोड़पति ने शहर में इलेक्शन आ रहे हुए, अगर पैसे के बलबूते पे इलेक्शन होता तो अंबानी तो प्राइम मिनिस्टर रहता था, उसको क्या मोदी साहब को पीछे पैसे लगाने की जरूरत? आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। हमने देखा है जिस भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर उसके ऊपर इल्जाम लगता है तो सबसे पहले फेस करने के लिए अगर कोई चेहरा सामने आता है तो वो प्रवक्ता होता है, वो पार्टी का प्रवक्ता माना जाता है। और पार्टी उसको पोस्ट उसी लिए देती है कि वो अपने पार्टी के ऊपर लगे हुए इल्जामात और उसके ऊपर लगे हुए आरोप को वो किसी तरह सिद्ध करे और उसके ऊपर वो बात करे। उसी के चलते मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ चुकी है, AIMIM के औरंगाबाद के वक्ता है आरिफ हुसैनी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर वेलकम आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आरिफ हुसैनी साहब से हम अक्सर मुलाकात करते हैं, लेकिन ये मुलाकात बड़ी लेट हुई। इलेक्शन के दौरान एक मरतबा मैं इनसे मिला था लोकसभा में, अब उसके बाद फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात हो रही है। इनका भी ये दावा था कि AIMIM यहां से जीत चुकी है, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। AIMIM के प्रवक्ता आरिफ हुसैनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बात करेंगे इस टॉपिक पे। सर, आपका भी ये पूरी तरह से एक कैलकुलेशन था, आप भी ये कह रहे थे कि हम इस बार जीतेंगे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उस पर बात करेंगे। देखिए, दरअसल बात ऐसी थी कि इम्तियाज जलील साहब ने जो 5 साल के अंदर संसद रहने के बाद में, जो पार्लियामेंट बनने के बाद, रुकने पार्लियामेंट बनने के बाद, इन्होंने जो पार्लियामेंट में जिन इश्यूज को उठाया और जमीन पे जो काम को उतारा, उसी तरह ग्रामीण के अंदर 100 से ज्यादा उन्होंने सभागृह बनाई है, उसी तरह जमीन पे काम उतरा है, ग्रामीण में काम किया, शहर में काम किया। इसकी बदौलत हमारा ये यकीन था कि गैर समाज के लोग भी बड़ी तादाद में इम्तियाज साहब के साथ जुड़ेंगे, जो ऐसा इस इलेक्शन में नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, लगभग कितने परसेंटेज वोट मिले होंगे अदर समाज के आपको, मुस्लिम के अलावा? नहीं, मेरे को बड़ी मुश्किल से 15,000 के लगभग वोट मिले, इससे ज्यादा वोट नहीं, बाकी पूरे वोट मुस्लिम समाज। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको भी ये बेस पे आप कह रहे थे कि भाई जो मामला इम्तियाज जलील साहब उठाते लेकर चले, आदर्श घोटाला हो या दीगर जो भी मुद्दों को उठा रहे, उसके बेस पे आपको क्या लगता है वोट मिलना चाहिए थे कि नहीं? देखिए, फिर एक आप संसद को चुनते गए के लिए कि जनता की जो मूलभूत सुविधा होती है, उनकी जो अड़चने होती है, उनको जो राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, वही बात पार्लियामेंट में उठाना चाहिए। और ईमानदारी से, प्रामाणिकपने से अगर आपकी आवाज को पार्लियामेंट में उठाने के बाद उसकी दखल ली जा रही है, जमीन पे काम को उतारा जा रहा है, लेकिन बाद में कास्ट फैक्टर के ऊपर, मनी फैक्टर पे उठ जा रहा है, ये लोकशाही के लिए बड़ी गलत बात है और घातक बात। अभी जैसे ये देखा जा रहा है आरिफ हुसैनी साहब, जैसे कि विधानसभा इलेक्शन अभी सर पे है, आप भी टिकट मांग रहे हैं MIM की तरफ से। अब मेरा सवाल सीधा ये रहेगा, MIM इस बार आप प्रवक्ता है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा करीबी मालूमात होती है, क्योंकि आपको फेस करना पड़ता है, मीडिया को फेस करना है, जनता को फेस करना है। मुझे बताइए कितने सीटें लगभग इस बार लड़ाने के चांसेस नजर आ रहे हैं MIM की तरफ से? देखिए, उसकी जो है तो पूरी समीक्षा की जा रही है, उसका अध्ययन किया जा रहा है, उसका पूरा जो है तो कौन कौन सी सीटें हमारी A ग्रेड की है, कौन सी B ग्रेड की है, कौन सी C ग्रेड की है, ये सारी सीटों का एनालिसिस, इसका पूरा तजिया हमारे प्रदेश के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब उनकी टीम के साथ में कर रहे हैं। और जैसे तय होगा सारी चीजें मंजर आम पे आ जाएगी कि महाराष्ट्र से हम कितनी सीटें लड़ाने जा रहे हैं। लगभग एक अंदाज, फिर भी एक आपका अंदाज? अभी अंदाजे पे बात नहीं कर सकता, क्यों, तो कैलकुलेटेड बात करूंगा मैं। अगर तय हो जाएगा तो बिल्कुल बताऊंगा इतनी सीटें हम यहाँ से लड़ा रहे हैं। अच्छा, जैसे एक चीज देखने को मिलती है अरे भाई,
हर पार्टी का मैंने ये देखा है कि जो लीडर्स के करीब होते हैं, बड़े लीडर्स के, अक्सर ये होता है कि उनको टिकट मिल जाता है, एमएलए का हो, नगर सेवक का हो, या वो होता है, या उसके अलावा कार्यकर्ता बेचारे चटाई बिछाने वाले चटाई बिछाते रह जाते हैं, कुर्सी जमाने वाले कुर्सी जमाते रह जाते हैं। दूसरी पार्टियों में चीज देखा मैंने कि वो पिछले 25 साल से भी वही काम कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं, ना वो नगर सेवक बने ना कुछ बने, लेकिन फिर भी पार्टियों में रहते। तो आपकी पार्टी भी क्या ऐसी करेंगी कि किसी को भी मतलब टिकट देंगी? कैसे देखिए, दूसरी पार्टियों के जो जाब्ते हैं वो एमआईएम पर पार्टी के ऊपर नहीं लगते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने आज तक देखा होगा जितने आमदार के इलेक्शन लड़ाए उम्मीदवार पार्टी के ही लोगों को देते हैं, और उन शख्सियतों को एमआईएम पार्टी अपने टिकट देती है जो समाज में लोगों के काम करती है, जो लोगों के बीच में रहता है और जो लोगों की दुख दर्द और तकलीफें दूर करने की बात करता है, जो धरने आंदोलन कराता है, जो लोगों के मसले के लिए जूझता है, लड़ता है, ऐसे लोगों को ही हमारे पास में टिकट का प्रावधान है। अच्छा, उसके अलावा जैसे देखा ही जाता है कि बहुत सारे जैसे कि जिन पार्टी में रहते हैं लेकिन योगदान उनका कुछ नहीं होता है, तो ऐसी पार्टी को क्या आपकी पार्टी टिकट देगी क्या? तो ऐसा आज तक खुद कभी नहीं हुआ। अब जो सिर्फ पार्टी में सिर्फ नाम को है तो वो सिर्फ नाम को ही रह जाते हैं, काम के लोगों को ही टिकट दिया जाता है जो सीट जीत के ला सकता और पार्टी की विचारधाराओं को, पार्टी के नजरियात को लोगों तक पहुंचा सकता। इससे हटके अगर मैं बात करूं आरिफ भाई आपसे, अगर मैं थोड़ा हटके लेके जाऊं महाराष्ट्र लेवल की, अगर मैं आपसे बात करूं, देखा ये जाएगा कि अब कहा यह जा रहा है कि इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को की तरफ रुझान करने वाली है, उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की बात हो रही है। एक तरफ से देखा जाएगा कि वंचित बहुजन अघाड़ी भी जो है तो मुस्लिम समाज को टिकट दे रही है, एमआईएम की तरफ से भी टिकट मिलेंगे, उसके अलावा इंडिया अलायंस भी टिकट देगी। अब इसमें आपको क्या लगता है कि नुमाइंदे जाएंगे मुस्लिम समाज के? देखिए, ये जो पार्टियों के नाम आप ले रहे हैं, नाम नेहात सेकुलर पार्टी, इन्होंने ही मुसलमानों का सत्यानाश करा है, चाहे वो इंडिया अलायंस की अघाड़ी हो या चाहे वंचित बहुजन अघाड़ी हो। बहुत बड़ी बड़ी डिंगे मार के गए थे यहाँ पे पार्लियामेंट के इलेक्शन में। पहले हमने मुसलमान को चुन के दी थे, दूसरा भी मुसलमान चुन के आएगा, अरे खुद तीसरे नंबर पे चले गए और यहाँ के पूरे वोटों का सत्यानाश करके चले गए। अरे समाज के लोग समाज साथ में नहीं है, मुस्लिम समाज के लोग बेवकूफ थोड़ी उनके पीछे जाने। देखिए, हमारा बोलना बड़ा साफ है, ईमानदार नजर और ईमानदार अगर तुम्हारे नजरियात रहे तो ईमानदार सियासत करो। सबसे पीड़ित समाज अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई है, सबसे मजलूम अगर कोई है जिसको सियासी तौर पर राहत की जरूरत है, वो सिर्फ मुस्लिम समाज है। कांग्रेस टिकट देती नहीं, राष्ट्रवादी टिकट देती नहीं, शिवसेना पूछती नहीं, वंचित बहुजन अघाड़ी को हम अपना समझ के नजदीक करने करे, वो जाके गैरों की गोद में बैठ गए हमको नुकसान पहुंचाना चाह रही है, तो ये राजनीति नहीं है। ये राजनीति नहीं है, ये हमको ऐसा लगता कुछ और है। तो फिर आप क्या चाहते हैं? आप किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने नजरियात पे इलेक्शन लड़ती, फायदा किसको पहुंचाना चाहते हैं आप? कौम को, हमारी कौम को, मुसलमानों को, पीड़ित लोगों को, वंचित लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं सियासत के अंदर। तो आप अगर उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो आप ऐसे सीटें जगह मत लड़ाइए जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा है, वहां पर आप पीछे हट जाइए। फिर तो ये बात तो उनपे भी सादिक होती है कि आप तो किसको जिताते नहीं, टिकट तो देते नहीं। सुनिए ना, आरिफ नसीम साहब के, आप क्या सुनिए ना, मेरा सवाल खत्म होने दीजिए। आरिफ नसीम साहब के विरोध में आपने सीट लड़ाई, वहां पर आरिफ नसीम साहब हार गए, उसके अलावा अजरुद्दीन वहां से वो हार गए। ऐसी कई शक्लें ऐसी बताने के लिए हैं जिनकी वजह से पार्टी, आपके उम्मीदवार की वजह से पार्टी, वो लोग हार रहे हैं। इससे पहले के इंटरव्यू में आपकी मेरी इस पे बात हो चुकी, अजरुद्दीन के खिलाफ भी क्या क्या वजह थी बता दिया, आरिफ नसीम की भी बात मैंने बता दिया। मेरे को एक बात पता है, ये जो मुस्लिम समाज के लोगों को कांग्रेस और राष्ट्रवादी के टिकट देते, उनको जिता के लाते क्या? ऐसी जगह से टिकट देते जहाँ खुद उनका सत्यानाश हो जाए। जब एमएलसी देने की बात आती है तो उनको गैर मुसलमान चलता, जब टिकट देने की बात आती है, जैसे जीत के आने की बात रहती है, 48 टिकट बांटे महाराष्ट्र में, तो उनको मुसलमान वहां दिखाई नहीं देता। पूरा महाराष्ट्र के पास 13% मुसलमानों के वोट होना, लेकिन मुसलमान जीतता हुआ इनको अच्छा नहीं दिखता। मुसलमानों को अगर सही प्लेटफॉर्म कहीं से मिलेगा और सही कहीं सियासी इंसाफ मिलेगा और सही जीत अगर कहीं से मिलेंगे, वो सिर्फ एमआईएम पार्टी के प्लेटफॉर्म से ही मिल सकता। मतलब आप ही एक हैं, आपने गुत्ता लिया है कि भाई आप ही इलेक्शन लड़ेंगे, दूसरे लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, दूसरे मुस्लिम सीटों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हम बोल रहे हैं मेरे भाई कि वहां से नहीं जीतते हैं, इनकी नीयतें नहीं है मुसलमानों को हौसला पहुंचाने की, सबूत आपके सामने है, फिर भी आप उनकी बात है। उन्होंने तो पहुंचा दिया ना, आरिफ नसीम पहुंचे, नवाब मलिक पहुंचे, असलम शेख पहुंचे, और उसके अलावा कहाँ है आज पहुंचे ना, बहुत आज कहाँ है पहुंचे ना, विधानसभा पहुंचे ना, विधानसभा पहुंचे ना वो लोग, उन्होंने पहुंचा है ना विधानसभा में। हो गई बात, ये खुद चले गए, हो गई बात। हाँ, 12.5 पर 13% मुसलमान है, कितनों को पहुंचेंगे आप? 2 की मिसाल देंगे, आप धर्मात्मा है क्या? नहीं, 100 लोगों के मुंह से आप रोटी छीनेंगे, 2 के मुंह में ठोस देंगे और बोलेंगे हम धर्मात्मा हो गए। अभी क्या करना चाहिए? मेरी बात क्या करना चाहिए? इंडिया अलायंस ने क्या करना चाहिए? देखिए, सारे समाज, इंडिया अलायंस ने क्या करना चाहिए? जितने समाज शहर के अंदर, इस प्रदेश के अंदर है, सबको बराबरी का दर्जा मिल रहा, सबको बराबरी की सीट मिल रही है। मेरे को आप बताइए, रामदास अठवले साहब कौन सी पार्टी चलाते महाराष्ट्र में? रिपाई चलाते ना, उनका समाज उनके साथ में है,
बीजेपी वाले लाड़ प्यार करके उनको बुलाते हैं, उनको टिकट देते हैं, बीजेपी से जिताते, सेंट्रल में मिनिस्टर बनाते हैं। उसी तरह वंचित बहुजन अघाड़ी को क्या वजह है कि आज वक्त का बैठा हुआ वजीर आजम बात कर रहा है उनको बुला के, शिंदे साहब बुला के बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस वाले बुला के उनका लाड़ प्यार कर रहे हैं। हकीकत तो ये है वंचित बहुजन अघाड़ी की कि 2019 के इलेक्शन में इनका वोट शेयर 44 लाख था। अभी इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में घसर के कितना हो गया उनका देख लो आप, 30% भी नहीं रहे हो, 70% वोट बैंक इनका घसर गया सिर्फ ऐसी राजनीति की वजह से। मुसलमानों को जिताने की बात कर रहे, मुसलमानों को हरा दे रहे, बीजेपी को रोकने की बात कर रहे, उनको फायदा पहुंचा देंगे, तो ये राजनीति नहीं है। तो फिर वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ आपने रहना चाहिए था ना। आपको अगर ऐसा लग रहा है ये धंधे करने को नहीं, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है नहीं, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई वो अगर आपके साथ में रहे, आपने रिजल्ट देखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने औरंगाबाद से इम्तियाज जलील जी, अगर आप उनके साथ रहते इस बार, चलिए लोकसभा में नहीं हुआ लेकिन विधानसभा में अगर आप उनके साथ जाते हैं, अगर मगर के पर सुनो, अगर मगर नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप उनके साथ गठबंधन कर लेंगे तो आपको फायदा है ना इसका। देखिए ना मेरी बात सुनिए आप, कितनी सीटें आएगी, दलित मुस्लिम सीटें आएगी ना विधानसभा में, आपका परचम लेना है। सोचना अकेला हमारी जिम्मेदारी नहीं है मेरे भाई। सब सरफोड़ी हो गई पहले, सब सरफोड़ी होने के बाद उनको कांग्रेस नहीं चलती, उनको राष्ट्रवादी नहीं चलती, उनको कहाँ चलती है कांग्रेस? अरे वो तो आती भी नहीं, अरे वो हमारे आपको लेना भी नहीं चाह रहे, वो नहीं चाह रहे ना, इसलिए तो मेरे एमआईएम अपना काम कर रही है, एमआईएम अपना काम कर रही है। आप कितनी बार गए बताइए ना मुझे, कितनी बार उनके पास मुसलमान, यही तो आप कर रहे हैं, मुसलमान, यही आप कर रहे हैं मेरी बात, यही आप कर रहे हैं कि आपको भी वंचित नहीं चल रही है, कांग्रेस नहीं चल रही है, राष्ट्रवादी नहीं चल रही है, आपको कोई नहीं चल रहा है। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे और हम हमारा परचम लहराएंगे। होगा, सुनिए आप जवाब लेंगे इसका। बेईमान लोग, दिलों में फितूर रखने वाले, सियासी बोझ रखने वाले, ये पार्टियां किसी भी तौर पर मुसलमानों को हौस में देखना नहीं चाहती। किस भाषा में बोलूं आपको? नहीं देखना चाहती। किस भाषा में बोलूं आपको? कैसे देखना चाहती? इमरान प्रतापगढ़ी देखिए आप बैठे हैं राज्यसभा लेकर, मेरी बात फौजिया मैडम को देखिए आप बैठे हैं, उसके अलावा मैं जैसे जितने नाम आपको गिना रहे हैं तो बैठे ही है ना। फिर 48 सीटें भी गए तो इसमें से क्यों नहीं दिया मुसलमान? हाँ तो ठीक है ना, 48 सीटें बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। 12 एमएलसी गए, उसके अंदर मुसलमान क्यों नहीं दिए? तो फिर इस बार उन्होंने सुनिए ना 13% मुसलमान अभी महाराष्ट्र में, 12 करोड़ में 13% मुसलमान रोकना चाह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, हमारे अकेले जिम्मेदारी नहीं हो। नहीं तो आपकी जिम्मेदारी, लेकिन आपकी वजह से उनको सत्ता हाथ में लेना है, आपकी वजह से तो उनको सत्ता हाथ में लेना है, आपकी वजह से उनको सत्ता हाथ में लेना है। जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, नहीं हम मुसलमानों का उत्थान चाहते हैं। मतलब आप चाहते नहीं, आप हारना चाहते हैं। हम मुसलमानों का उत्थान चाहते हैं, मुसलमानों का सियासी इंसाफ चाहते हैं, मुसलमानों को सियासी इंसाफ चाहते हैं। आप मेरा सवाल समझिए, आप सत्ता में रहना चाहते हैं या नहीं चाहते? आप चाहते नहीं कि एमआईएम भी कहीं ना कहीं बने रहे, उसके साथ विधानसभा में उनकी सीटें रहे? आप जो है ना बात उल्टी कर रहे हैं। नहीं मैं सवाल आपको कर रहा हूँ, आप बात भी उल्टी कर रहे हैं। कैसी बात उल्टी कर रहे हैं? जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, आप गठबंधन में जाइए, उनसे बात पैर पड़, आप क्या किसके पैर क्या चाह रहे हैं? नहीं हम ये नहीं चाह रहे मुसलमानों के पैर पड़ना इनके, ये गलत बात, रिश्वत हो रहे नहीं तो मुसलमानों के दुश्मनों के हमने पैर पड़ना चाहिए। आप गठबंधन में जब जिसके साथ थे, जब उनकी गाय आपने, और गठबंधन से आपसे गठबंधन में किसकी बात कर रहे हैं आप? देखो अघाड़ी की बात करते, वंचित पे आते हैं, सवाल तो सही कर लो। नहीं तो कांग्रेस के साथ भी तो आप गठबंधन में रहे हैं। कांग्रेस की आप बात ही मत करो, कांग्रेस का गठबंधन में नहीं रहे, कहाँ रहे? पहले नहीं रहे आप लोग हैदराबाद में। महाराष्ट्र की बात करो, महाराष्ट्र बता रहा हूँ ना, वहां से आप असेंबली महाराष्ट्र की बात चढ़ी ना। अरे हाँ ना साहब, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, गठबंधन में आप उस वक्त उस वक्त जब थे, जब इन्होंने इनका तासुब समझ में दिख के आया, छोड़ दिया उनका गठबंधन, हमने अपनी राजनीति शुरू करे। देखिए दरअसल बात क्या अल्ताफ साहब, कि इनके पास के जो लोग हैं, अगर आपको वाकई बीजेपी को रोकना है, अगर आप सही गंभीर है, तो तुम हम पे आरोप कैसे लगा सकते हैं कि बीटी में ये शुरुआती कांग्रेस की देन है, ये शुरुआती राष्ट्रवादी की देन है। अब सुनिए ना एक मिनट, अब इसका जवाब पूरा ले लीजिए। क्यों आप एक कदम नहीं बढ़ा रहे हैं? आपको प्रकाश अंबेडकर साहब चल रहे, जिनके पास में इतना सा वोट बैंक है, और मुसलमान 13% पूरे ईमानदारी से तुमको अभी पार्लियामेंट में वोट दिए, तुमको एमआईएम पार्टी नहीं चल रही, क्यों पहल नहीं कर रहे? आप इनसे सीधा सवाल करो, क्यों पहल नहीं करते? अभी इतनी बड़ी विडंबना हो गई विशालगढ़ के। अभी आपने देखा होगा, कल की बात है, पूरे मुसलमानों ने शिवसेना को, अघाड़ी सरकार को वोट डाले, अघाड़ी गठबंधन को डाले वोट। कल उद्धव ठाकरे साहब के घर पे कौन से मुसलमान जाके एहतजाज कर रहे थे? कितनी बड़ी बेवकूफी है ये, कितनी बड़ी हमारी सियासी लाचारी है कि हमने आपको वोट तो दे दिए, फिर आपके घर के पास आके हमको धरने आंदोलन देना पड़ रहा। ये जिलालत की जिंदगी है। अपना मुकाम बनाओ सियासत के अंदर। वैसे भी तो हो रहा है ना। अरे भाई अपना मुकाम बनाओ सियासत के अंदर। आप इतनी सीटें लड़ा रहे हैं, अपना मुकाम। 2014 में भी आप 2 थे, 2019 में भी आपके 2 रह गए, औरंगाबाद से भी आप हार गए, औरंगाबाद से भी लगभग आप टिकट तो ले रहे हैं, लेकिन वहां पर हार का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो फिर मुझे ये लगता है कि आप जब कम वोटों से हार रहे हैं तो किसी के साथ गठबंधन में क्यों नहीं जाते आप? तो देखिए गठबंधन, अच्छा आपसे किसके फायदा हो रहा है? अब गठबंधन में आप सुन लीजिए, ओबीसी बहुजन पार्टी मालूम है आपको,
ये प्रकाश अन्ना शेंडगे साहब की पार्टी है जी। उसी तरह मनोज भाई संसारे साहब की यहाँ पार्टी है। उसी तरह हमारे अभी अपने जो अकोला से जो साहब ने अम्बेडकर साहब ने इलेक्शन लड़ी उनकी पार्टी है। ऐसे कई पार्टियां मेरे भाई जिनसे अलायंस हो सकता है। बीएसपी पार्टी है, कई पार्टी है। अकेला कोहिनूर का हीरा आपको लगा हुआ नहीं है, और भी समाज के अंदर काम करने वाले लोग हैं, किससे भी गठबंधन हो अलायंस से भी हो सकता है। अगर वो शुरुआत करेंगे मुद्दों के आधार पर करेंगे, मुसलमानों को संबंध देंगे तो क्यों नहीं होगा। कितने सीटें लगभग मांगेंगे आप, अगर आपको गठबंधन में कोई लेता भी है ये तो कितने सीटें मांगेंगे? अब मसला ये तो है आपका कि आप सीटें मांगते हैं 70 मांगते हैं, कहीं आप 60 सीटें मांगते हैं, सुनिए मेरी बात, आप झूठ बातों पर यकीन बहुत जल्दी कर लेते। कोई 60-70 किससे मांगता नहीं, हमको हमारी हैसियत ताकत सब मालूम है। और जो आपका सामने प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो झूठ और मक्का। आपको ताकत आपकी मालूम है, आपकी हैसियत मालूम है, तो फिर आप यूपी में इतने दूर क्यों चले गए, इतने सीटें क्यों लड़ा दी? आप महाराष्ट्र में बात करो। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, नहीं फटिया आप यही सवाल पूछे, सवाल पूछने की बात आती है, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं बताइए? इलेक्शन आ रहा ना साहब, मैं बता रहा हूँ अभी आपने क्या बोले महाराष्ट्र असेंबली पे अपन बात कर रहे हैं ना, उस पर बात करो। सवाल अगर ये समझ लीजिए ना आप, जब आपको पता है कि आपको इतनी सीटें नहीं आ सकती तो यूपी में जाते क्यों हैं आप? अब वही महाराष्ट्र में इतनी सीटें लड़ाइए ना, आप यूपी चले जाते हैं। जवाब दे दूं, इंडिया के बाहर है यूपी? नहीं, इंडिया के बाहर नहीं है। हमको आजादी नहीं है वहां जाकर लड़ने की, सबको आजादी है, बस फिर इसके लिए जब आपको सबको आजादी है तो आपके लिए आपके साथ फायदा किसको हो रहा है वो भी तो सोचिए ना आप। ये हमारे के लिए जिम्मेदारी नहीं, सबने सोचना चाहिए, सबने सोचना चाहिए। सिर्फ बातें करूंगा मैं, अरे गड्ढा है, अरे गड्ढा लेके तुमको गड्ढे में डाल दूंगा। हाँ। ये धंधे नहीं चलते। ठीक है ना, आप अगर इस बार जैसे अब देखा गया 48 सीटों में एक भी सीटें मुस्लिम नहीं दी गई, लेकिन औरंगाबाद में अगर ये देखा जाए हमने तो मुस्लिम वन साइड वोटिंग मिली है। वन साइड वोटिंग मिली है, बिल्कुल क्लियर। तो आपको क्या लगता है इसका फायदा विधानसभा में मिलेगा क्या? बिल्कुल यकीनन मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल मिलेगा, पूरा महाराष्ट्र में मिलेगा, पूरे महाराष्ट्र में। हाँ, जहाँ भी हमारी कम्युनिटी के अपने लोग हैं, जहाँ भी मुस्लिम समाज इसमें तादाद में है, वहाँ हर जगह इमाम को मिलेगा, क्योंकि सबने इनके धंधे देख लिए। नहीं तो लेकिन बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ मुस्लिम सीटों पर आप विधानसभा में नहीं इतने सीटें लेके जा सकते। अरे भाई, मेरा सवाल ही वही है आपसे। देखिए, मैं बोलने की कोशिश ये कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, हमने आपको जवाब दे चुके, आप वो जवाब ज़हन में नहीं रख रहे। और भी बहुत सी पार्टियां हैं जिनसे हमारा अलायंस हो सकता है, जिससे बातचीत चालू है, जिससे आपकी बातचीत चालू। दूसरी बात अगर मैं ये बात आपसे करूँ, आप जैसे ये किसी को भी कोई भी अगर विरोध में खड़े होता है इलेक्शन तो आप उसको गद्दार कहते हैं, आप कहते हैं कौम का गद्दार है। आपके पास से होता है कि भाई इन्होंने इलेक्शन मतलब हमको ये कर दिया है, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। तो क्या दूसरों को अधिकार नहीं है? जैसे आप कह रहे हैं कि हम यूपी में जाके नहीं लड़ सकते क्या, तो आपको अधिकार, दूसरों का अधिकार नहीं है कि इलेक्शन लड़ने का? मुसलमान है ना अपन, हाँ, ईमान है ना, हाँ, सियासत कर रहे ना, हाँ, जबान से गलत लफ्ज जब तुम निकालेंगे ना तो हमने चूड़े नहीं पहने। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, अभी जबान की बात ही नहीं चल रही। अभी जबान की बात नहीं बोले उनको, आपने उनको यूं बोले। आरिफ हुसैनी साहब, अभी तो जबान की बात ही नहीं आई, अभी तो बोल वचन पे बात ही नहीं चल रही। अभी तो बात ये चल रही है कि दूसरों को अधिकार नहीं है क्या इलेक्शन लड़ने का? मुझे ये बताइए आप। देखिए, हर उस शख्स ने इलेक्शन लड़ना चाहिए जो वाकई में समाज के बीच में रहता, जो वाकई में समाज के काम करता। सिर्फ धंधेबाजी और सौदेबाजी जो करने को आते ना दलाला, उनके खिलाफ हम बोलते। अच्छा, आपकी नजर में सभी नहीं सभी नहीं, नजर में सभी अभी जितने बड़े बड़े कितने बड़ा नहीं आपके जवाब आपकी बहुत बड़ी बीमारी, आप जवाब नहीं। आपकी नजर में सबसे बड़े वो दलाल होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, वो दलाल हो जाते हैं आपकी नजर में। आपकी नजर में आप उनको मतलब मानती नहीं है कि भाई ये भी इलेक्शन पार्लियामेंट में जो लोगों ने इलेक्शन लड़े, जितने लोगों ने लड़े, समाज का काम बताओ उनका क्या है, सियासी काम बताओ उनका क्या है, समाज के लिए कौन से आंदोलन करे, किसका बताना चाहिए बताइए मुझे। कितने लोग खड़े थे मुसलमान? आपका सवाल है। 6-7 लोग खड़े थे, दियो फिर उनका क्यों खड़े, पूछो ना उनसे क्यों खड़े, क्यों शंबर पन्ना छोड़ लेके बैठ गए, क्यों शंबर पन्ना छोड़ लेके? कितने लोग ने लड़ा? 6 मुसलमानों ने तो वोट लड़ा है यार लोकसभा में। भाई आपका सवाल क्या था? दूसरों ने लड़ा, मैंने उसका जवाब दिया कि कैसे लोगों ने लड़ना चाहिए। तो कैसे लोगों ने? अधिकार तो सबको दिया ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबको अधिकार दिया। देखो, अधिकार की आड़ लेके कौम की सौदेबाजी नहीं करना। नहीं, वही तो बात, कौम की सौदेबाजी जो करेंगे उनके खिलाफ। मेरा बोलने का मतलब उनके खिलाफ आपके हाथ में भी तो नहीं आ रहा है। भैया मेरे को मेरी ताकत मालूम है, सुनो मेरी बात में भी तो नहीं आ रहा है। मेरी ताकत मालूम है, मैं 10 वोट नहीं ले सकता, काय को बड़े बड़ी बातें करना। मैंने 2 लाख मेरे पास में आ गए, 4 लाख मेरी जेब में आ गए, बातों में दम था क्या? कहा है वो? नहीं, वो बात है। मेरा सवाल करके आपने माहौल को खराब, मेरा सवाल ये है कि दूसरों ने इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए क्या? सिर्फ आप ही इलेक्शन लड़ेंगे? आपने गुत्ता लिया है क्या? और मुस्लिम और किसी को जिताना चाहते, लड़ाना चाहते, लड़ाना का सिर्फ जिम्मेदार आप ही है क्या? आपने उनका वो कर लिया है क्या, एग्रीमेंट बना लिया है? बिल्कुल बनाया। ऐसे कैसे बना लिया? जवाब लेते, दूसरी पार्टियों के पास जवाब लेते क्या? हाँ बोलिए। जब भी मुस्लिम जुल्म सितम की बात है तो एमआईएम आगे आती है, जब भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म जबर होता एमआईएम आगे आती, जब भी कोई घटना घटती एमआईएम आगे आती। और बुजदिल आएंगे उठ के टाइम के ऊपर और हमको तनखीद करने की कोशिश करेंगे तो हम थोड़ी किसके बाप को खामोश बैठने वाले। तो मतलब सिर्फ एमआईएम आगे आती है, बाकी लोग, बाकी पार्टी आगे नहीं आती है? कौन कहा है बताइए ना आप।
अच्छा, उसके अलावा बताइए ना। अभी जो हाल ही में परसों अभी जो एक न्यूज लगी है, शायद आप मुझसे ज्यादा तो आप जानेंगे, औरंगाबाद के नाम को लेकर एक बड़ा झटका बैठा है अभी औरंगाबाद के नौजवानों को, या औरंगाबाद के सभी लोग उसमें शौक में है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई है। उस मामले में क्या कहेंगे? आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं क्योंकि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस वक्त जिस वक्त नाम बदली किया गया। क्या आपकी तरफ से पार्लियामेंट में ये आवाज नहीं उठा सकते थे आप? देखिए, ये औरंगाबाद को संभाजी नगर का ऑर्डिनेंस निकालने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने किया, जिसके अंदर जयंत पाटिल, जिसके अंदर बाला साहब थोरात, जिसके अंदर पूरे कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के पूरे कैबिनेट के और शिवसेना के मिनिस्टर, इन्होंने ये खेल को शुरू किया ऑर्डिनेंस निकालने का। गवर्नमेंट के हाथ में था, गवर्नमेंट ने निकाला। इम्तियाज जलील साहब ने सर्व पक्षों की बैठक बिठाई, आओ इस मुद्दे के खिलाफ लड़ना है। अरे भैया, सबको क्रेडिट चाहिए, कोई एक जगह आने को तैयार नहीं था। गेस्ट हाउस के अंदर मीटिंग थी, आप लोग मौजूद थे वहाँ जब लोग सब आए थे, कांग्रेस के भी आए थे, राष्ट्रवादी के आए थे, सब आए थे। और जब हमने 20 दिन का धरना आंदोलन लगाए, सारे गायब। बड़ी मुश्किल से, और जैसी पुलिस ने लाके कैमरा लगाई, सब गायब। सिर्फ हम 50-25 लोग बैठते थे, रोज जाके धरना देते थे वहां। 20 दिन तक धरना आंदोलन चला। और अभी जब सुप्रीम कोर्ट में हुआ, देखो अल्ताफ भाई, अगर तुम ईमानदार है और कौम ने अगर तुम पे भरोसा करके कोई जिम्मेदारी तुमको दी, ईमानदारी से वो काम करो। हमको ये एहसास हो गया कि गलत हाथों के अंदर जिम्मेदारी दे दी थी हम। 1998 के अंदर जब विलासराव देशमुख जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट के तरफ में ये यकीन दिला दिया था, सुप्रीम कोर्ट को भी यकीन दिलाया था कि हम औरंगाबाद का नाम बदलने वाले नहीं है। यही हमारे पिटिशनर जनाब मुश्ताक साहब ने बहुत बड़ी गलती की। गवर्नमेंट का एफिडेविट फाइल करने का था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, गवर्नमेंट का एक ऑर्डिनेंस जाके लगाने का था कि औरंगाबाद का नाम कभी नहीं बदलेगा। और अगर वो मास्टर डिस्पोजल हो जाता, जैसा कि तुम्हारे इसका यहाँ का हुआ अहमदनगर का, तो औरंगाबाद के नाम को कोई छू भी नहीं सकता था। सब तो आपके हाथ में था। आपने सबसे बड़ी गलती करी कि आपने खुद पिटिशन विड्रॉ कर ली और इस मसले को लटकता हुआ रखा। अभी भी जब 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में गए, आप मेरा फेसबुक निकाल के देख लो, मैंने क्या लिखा उसमें। देखा मेरे को मालूम था क्या होने वाला है। मतलब क्रेडिट की खातिर ना पैसों का खराबा करो, ना केस का खराबा करो, सब मिलके एक केस लड़ो। किससे पूछ के गए आप? क्यों गए था ना, क्यों भागे? जब सर्वपक्षीय की मीटिंग इम्तियाज जलील साहब ने लिए थे, तो अभी पिटिशनर तुमको अपील करने से पहले तुमने जिम्मेदारी नहीं समझे सबको बुला के बात करना? तुमको कैसा समझ में आ गया कि तुम्हारा हाथ आसमान को छू रहा बोल के? करे सत्यानाश केस का, करे सत्यानाश केस का। और जब भी केस चला, पूरे शहर के जिम्मेदार लोगों ने पैसा लगाया उसमें। मेरी जेब का 1 रुपया नहीं था, सिर्फ नाम मेरा था। अगर पैसा जेब का लगा के कोई लड़ रहा है, तो वो बेचारा एक आदमी लड़ रहा है, हश्याम उस्मानी, खुद की जेब से खर्चा कर रहा। करो उसकी मदद, क्यों नहीं करे? बढ़ा रहा है उसको आगे। अगर भाई कोई अगर अपना तन धन लगा कि अगर कोई चीज को लड़ रहा है, अच्छा इश्यू है, क्यों सपोर्ट नहीं करे उनको? क्यों गए आप ये पगडंडी लेके और नुकसान पहुंचा दिए? और अब आप हमको कटघरे में खड़े कर रहे हैं। अरे भैया, हमने केसेस ले लिया आंख पे औरंगाबाद नामांतर के लिए। बताओ मेरे को, कौन से सुरमा के नाम पे जितने लीडर आके फार्मा भरते, किसके ऊपर औरंगाबाद संभाजी नगर के ऊपर एक केस है? बताओ। ये मैं आपके सामने खड़ा, इम्तियाज जलील साहब खड़े, पूरी एमआईएम पार्टी खड़ी। हमने जुलूस जिस दिन निकाला, उस दिन का भी पूरा केसेस हमारे ऊपर की इलीगल केस शहर के नाम के बदलने के ऊपर निकाला, केसेस हम पे हुए। और क्या करना बताइए ना मेरे को। करना ये आप जो कर रहे हैं, देखिए आपको भी तो इलेक्शन लड़ना है, इसलिए तो आप लोग ये कर रहे हैं। आपको भी तो कहीं ना कहीं बैठना है, आपको भी लड़ना है, आपको भी विधानसभा बनना है, एमएलए बनना है, बनना है। आप भी कर रहे हैं, हो गए ना बस। उम्मत के लिए नहीं कर रहे हैं, आपको उसका फायदा लेना है। सुनिए, आपको भी उसका फायदा उठाना है, आपको भी नगर सेवक बनना है, आपको भी एमएलए बनना है। और 10 बार बोलो, 10 बार बोलो, उसका जवाब लो। अरे हुसैन साहब, आप यही तो गड़बड़ करते हैं ना। बोलिए ना, आप चिड़िए मत। आप नहीं, कुछ नहीं चिढ़ रहे, आप बोल रहे हमको सब बनना है, हमको सब बनना है। तो फिर बुजदिला फार्मा क्यों भरते? तो उन्होंने नहीं भरना, आना था ना आंदोलन पे, केस लेना था, आपको केस लेना था, सपोर्ट नहीं किया। किसने करा? बताइए ना। लोगों ने आपको सपोर्ट किया, बताइए ना। कई लोगों ने आपके आंदोलनों को सपोर्ट किया। नहीं, झूठ बोल रहे आप, नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं, किसी ने नहीं किया, गलत बोल रहे हैं, किसी ने नहीं किया। बताओ 20 दिन कौन आगे बैठा हुआ? किसी ने नहीं किया। 20 दिन कौन बैठा? किसी ने नहीं किया, ये बताइए। कौन बैठा? किसी ने नहीं किया, आप गलत बात मत करो। किसी ने किया, नहीं किया, किसी ने नहीं बैठे, किसी ने नहीं किया, 20 दिन नहीं बैठे, किसी ने किया, नहीं बैठे 20 दिन आके। अरे कैसे नए मोर्चे के अंदर, नए मोर्चे के अंदर नए 20 दिन नहीं किया, बुजदिलों जैसे छुपके बैठे, नहीं किया आपको। अरे बुजदिलों जैसे छुपके बैठे, बुजदिलों जैसे छुपके बैठे। बात बताइए, लेकिन औरंगाबाद अपडेट्स पर न्यूज लगी हुई है आप पर, नहीं किया मुस्लिम अवामी कमेटी ने आपको सपोर्ट। आपके पास का कौन से, आपने किसी तोते से जाके अगर मैं कोने में मुस्लिम
इस्लामिक पास कमेटी रखो। ने आपको आके लेटर दिया नहीं दिया? खास उसके बाद विरोध में क्यों गए? इम्तियाज जलील साहब नहीं, कब गए नहीं, विरोध में? देखो आपको सपोर्ट किया, सपोर्ट की अल्ताफ बात चल साहब रही है, सुनिए, सपोर्ट की बात चल रही है। आप उनकी मैं उनकी तायद नहीं कर रहा हूँ, सपोर्ट की बात चल रही है। मुस्लिम अवामी कमेटी ने आपको सपोर्ट किया था, नहीं किया था? दिया, लीजिए कैसा दिया, कागज का टुकड़ा हाथ में दिया और भाग गए। नहीं तो सपोर्ट किया था कि नहीं, ये बताइए। कागज का टुकड़ा हाथ में दिया और भाग गए, सपोर्ट बाकी- नहीं होते हैं। बाकी औरंगाबाद ये उंगली के हर का अवाम कैसे- ने आपको सपोर्ट किया था। अवाम का लाख लाख शुक्रिया, अवाम की बात ही नहीं है। हाँ, अवाम ने सपोर्ट अवाम किया का था लाख आपको। लाख शुक्रिया। हजारों की तादाद में लोग वहां पर आकर बैठे थे। लाखों की तादाद में जलसे में मैं यही जुलूस बोलने में की आए थे कोशिश कर रहा लोग। हूं कि आप अकेले क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं कि एमआईएम ने ये किया था? सारे अवाम वहां पर आए थे, जनता ने आपको सपोर्ट किया था। किसकी कई क़यादत के नीचे कई आए लोगों थे? ने आपको सपोर्ट किया। अरे अल्ताफ साहब, अगर अपडेट आपका है तो आपका ही नाम आएगा ना, फिर यहाँ पे लाके बीजेपी का नाम लगा देना क्या? बीजेपी का कैसे लगेंगे? वही तो बोल रहे हैं एक हमारा। चीज और आ रहे भाई, जैसे कि अभी विधानसभा के इलेक्शन होना है, आप भी टिकट मांग रहे हैं पूर्व से, और भी लोग उसमें रेस में है, फिर आप कैसा करेंगे? कई भी नाम आ रहे हैं। अब जैसे कि बहुत जैसे कि आपके पार्टी में तो वो लोग है, लेकिन कोई बिजनेसमैन है, कोई बड़ा शख्स है, वो आ रहे हैं उठ के टिकट मांग रहे हैं, तो क्या आपकी पार्टी किसको टिकट देगी? देखिए, बात दरअसल कैसी सियासत की मैं बताया था, औरंगाबाद की, और विशेष करके महाराष्ट्र के मुसलमानों, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग, पैसे वाले लोग, कुछ सियासत की गंदगी देख के अपने घरों में बैठ गए। ये दर हकीकत है कि ऐसे लोगों को जाके हमको मनवा के लाना पड़ेगा। ये गंदे लोग जो कुदिया मार रहे हैं ना, इसकी वजह यही है कि अच्छे लोग घरों में बैठ गए इनकी गंदगी को देख के। तो मेरे भाई, अच्छे लोगों को हमको जाके मना के लाना पड़ेगा। जैसे इम्तियाज साहब जैसी शख्सियत सामने आई तो कई लोगों के पेट में दुख रहा। ईमानदार सियासत है, किसके सामने झुकेंगे नहीं, चापलूसी करेंगे नहीं, कौम के हित में रहेंगे। तो ऐसे कई इम्तियाज साहब घरों में बैठे हुए, आपको उनको ढूंढ के लाना पड़ेगा, उनको उनके जायज़ मुकाम देना पड़ेगा, जो तुमसे हमसे ज़्यादा सियासत समझते, तुमसे हमसे ज़्यादा कौम की हमदर्दी रखते, तुमसे हमसे ज़्यादा कौम का दर्द रखते, तुमसे हमसे ज़्यादा कौम और मिलत के लिए पैसे खर्चा करते। ऐसे लोग अगर आए उनका वेलकम है, लेकिन कोई एक पैसे का काम नहीं करेंगे, कोई सियासत पे काम नहीं करेंगे, समाज में काम नहीं करेंगे, कौम और मिलत के ऊपर बुरा वक्त आएगा, दरवाजे बंद करेंगे, 10 रुपए किसी को लगाएंगे नहीं, और टाइम पे बोलेंगे मेरे पास पैसे बहुत है, मैं इतने करोड़ का मालिक है, उतने करोड़ का मालिक है, टिकट दे दो। अरे टिकट तो मैं तुमको दे दूंगा, अवाम ने वोट देना ना। कई करोड़ पति नहीं शहर में इलेक्शन आ रहे हुए। अगर पैसे के बलबूते पे इलेक्शन होता तो अंबानी तो प्राइम मिनिस्टर रहता था, उसको क्या को मोदी साहब के पीछे पैसे लगाने की जरूरत पड़ती थी। अच्छा आरिफ साहब, चलिए अब बात करके आपसे अच्छा लगा। एक दो और छोटे छोटे सवाल मैं आपसे ले लेता हूं। अब जैसे कि ये सवाल शायद आपको थोड़ा सा तीखा लगे, क्योंकि मैं इससे पहले भी आपको ये सवाल पूछा। अभी एक सवाल अक्सर मन में रहता है, लोग भी कहते हैं कि आपसे ये सवाल पूछा, टी राजा सिंह के खिलाफ आप सीट क्यों नहीं लड़ाते हैदराबाद में? देखिए, वहाँ की राजनीति और वहाँ का जो लाएमल सियासी, वो हमारे बैरिस्टर असद अवीसी साहब ने तय किया था। और जिस तरीके से वहां पर टीआरएस के उम्मीदवार को खड़े करके पूरी ताकत देने की बात थी, लेकिन वो जीत नहीं सका। यही सियासत का हिस्सा था और उसको हराने का हिस्सा था उस मलाउन को। एक इसका हिस्सा। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप वहां से नहीं, जीतिए, मैं हमको यहाँ से अंदाज़े बात नहीं जिताइए? करना, कोई प्रूफ रहता उस पर बात नहीं तो क्या ऐसा तो नहीं कि आप वहां से जीतिए, हमको यहाँ से जिताइए? नहीं, कई भाई का उसकी कोई ऐसा औकात नहीं किसी जिताने की। वही तो बोल रहा हूँ उसकी ना ना। कोई आप हैसियत, हमारे ना खिलाफ औकात बोलिए, है। हम आपके खिलाफ बोलते हैं? नहीं ऐसा तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कांग्रेस राष्ट्रवादी में, शिवसेना में चलता है, दो धड़ों में बटते हैं, हाँ। उनसे कोई सवाल नहीं क्योंकि करता। देखा जाता टी राजा सिंह, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोलते हैं, वो उनके खिलाफ बोलते हैं। इस तरीके के इलेक्शन वहां पर होता है। अच्छा, तो यहाँ क्या विरोधियों को हम जवाब नहीं देते क्या यहाँ पे? हाँ। तो क्या हम क्या उनका ढोल बजा रहे हैं? आपके क्या सवाल वो और हमारा आपका ढोल जवाब बजा- अलग होता है। उस तरीके वो जो लैंग्वेज नहीं नहीं, हमसे ज्यादा होता है, वो हमारे कायदीन है, उनके उसके जैसे कई बच्चे फिर रहे उनके। अच्छा और फिर अच्छा, उसके अलावा फिर दूसरा सवाल और मेरा ये है, अब जैसे महाराष्ट्र में, अब फिर वो सवाल जो पहले पूछा वही सवाल लास्ट में, आखिरी सवाल ये आ गया है कि अब मुस्लिम कैंडिडेट राष्ट्रवादी भी औरंगाबाद से लगभग मुझे लगता है देने की कोशिश में है। करो सत्यानाश, कांग्रेस में भी दे रहे हैं, करो सत्यानाश मुसलमान भी लड़ रहे हैं। मुसलमान। मतलब यही तो है कि वो टिकट अगर दे तो आपको बुरा, वो टिकट ना दे तो मुसलमानों को टिकट हो गई बात। देते हैं। आप चाहते क्या है आखिर? अरे अब मुस्लिम मैं जो चाहता हूँ सुनिए आप, मैं चाहता हूँ राष्ट्रवादी ने बारामती से मुसलमान को टिकट देके जिता के लाना। हाँ। मैं चाहता हूँ कि कोकन से खड़े करके राष्ट्रवादी और कांग्रेस वालों ने मुसलमानों को खड़े करके लाना। हाँ। जहाँ मुसलमानों के तादाद है वहां पर काय को सत्यानाश करने को डाल रहे। तो मुसलमान जहाँ तादाद है वहीं तो देंगे ना टिकट। आप कहाँ से बात देंगे? कर आप रहे कैसी बात कर रहे हैं? हैं? आप तो मेरी बात कर रहे हैं आप। नहीं, अरे अब भाई तो मेरी बात आप भाई, कर रहे हैं। आप अगर टिकट कहाँ से देंगे? अगर यहाँ इस इलाके में 100 मुसलमान आपकी रहते हैं, पार्टी बहुत मजबूत, और सुनिए ना 100 मुसलमान वहां रहते हैं, 25 मुसलमान यहाँ रहते हैं, तो 100 की जगह ही टिकट देंगे ना, 25 की जगह टिकट देंगे। नहीं, गलत होता ना। आप सुनिए, बारामती से आपके खानदान के लोग कैसे जीतते हैं? वहां से हमारे मुसलमान को खड़े करके जिताओ। राष्ट्रवादी के बाला साहब थोड़ा, कांग्रेस के बाला साहब थोरात कैसे जीतते हैं? आपके पास से आपके उठो के ऊपर मुसलमान सेकुलरिज्म को बढ़ाना, अपने को सेकुलरिज्म को मजबूत करना है ना, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा करना है ना। बाला साहब थोड़ा साहब को बोलो अपनी कंस्टिट्यूएंसी से एक मुसलमान को जिता के लाओ,
शरद पवार साहब को बोलो कोकन से 4-5 मुसलमानों को जिता के लाओ, MIM बराबर मुसलमानों को जिता के ला लेती, फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थे आरिफ हुसैनी साहब, जैसे इनसे बात कर कर एक चीजें पता चली है कि इस बार AIMIM अपनी कमर कसने वाली है। महाराष्ट्र भर में वो देखेंगे कि कहां कहां पर सीटें जिताना चाहिए और कहां कहां पर सीटें जीतेगी, वहां पर लड़ाएंगे। उसके अलावा जैसे इनका कहना है कि कई पार्टियों से इनकी अंदरूनी बातचीत चल रही है। अब आने वाले वक्त में ये देखना है कि कितनी पार्टियां इनके साथ गठबंधन में होगी या AIMIM अकेले इलेक्शन लड़ेगी, देखना ये है। उसके अलावा जैसे इन्होंने कहा कि इनकी पार्टी जो है AIMIM वो इस बार जो है ऐसे कैंडिडेट को टिकट देंगे जो वाकई में जनता के बीच में रहता हो, जनता के साथ जुड़ा हो और AIMIM से ही जुड़ा हुआ हो, ऐसे लोगों को टिकट देंगे। ना ही कि जैसे दूसरी पार्टियों की तरह जो खासदार आमदार के करीब होते हैं उनको टिकट मिलता है, ऐसे लोगों को नहीं देंगे। इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए। देखने के लिए औरंगाबाद अपडेट को सब्सक्राइब करिए और इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कैमरामैन जिया उल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।